हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं फिर से आप लोगों के मध्य आया हूँ और 10 प्रश्नों के साथ आपके साथ कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड है। ये मेरा अब ये पूरा लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो कहने का तात्पर्य यह है, घरों को सजावट मतलब जो सजाते बनावटें होती थी ना, और उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सापेक्ष पद्धति होती थी, या ग्रिड पद्धति होती थी, या निरपेक्ष पद्धति। तो आप लोगों को शायद उत्तर पता होगा, नहीं पता तो मैं इसीलिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको जानकारी दूँ इसकी प्रति। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। इसका सही उत्तर है ग्रिड पद्धति। ये लोग ग्रिड पद्धति का मतलब घर में जो घरों और नगरों का जो सजावटी बनावटी होता था वो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी, तो इनका मुख्य फसल थी, इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सरसों की फसल थी, या चावल की, या गेहूं की, या गेहूं और जौ की। तो आपको इसे शायद पता होगा, सरसों या चावल या गेहूं या जौ, या गेहूं और जौ किसकी थी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है गेहूं और जौ। ये लोग गेहूं और जौ की इनकी मुख्य फसल थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, सिंधु सभ्यता के लोग मिठाई मतलब मुंह मीठा के लिए या मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? चीनी या गन्ना या शहद या गुड़? तो शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये किसका प्रयोग करते थे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है मेरा शहद का। ये लोग मुंह मीठा या मिठास के लिए जो मतलब आप लोग या हम लोग आज के डेवलप कंट्री में या साइंस की दुनिया में मिठाई सब डेवलप किए हुए हैं, तो मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग मुंह मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग मतलब लिखते थे कि कैसे? तो गुप्त लिपि में, देवनागरी लिपि में, सादा लिपि में, या भाव चित्रात्मक? इसका क्वेश्चन तो तब मतलब एक हिसाब से आसान है, इसलिए इनकी जो लिपि थी उसका पता तो नहीं था, पढ़ने में भी नहीं आया। इनकी जो लिखावटी थी सही जानकारी नहीं है। बहरहाल तो इतना हिंट देने के बाद अगर आपको उत्तर मिल गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें पोस्ट करके। चलते हैं आंसर की तरफ। भाव चित्रात्मक थी। इनके ये लोग उल्टा लिखते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में किसकी पूजा करते थे? गाय की, भैंस की, या कुबड़ और इंसान की, या घोड़ा की? ये लोग पूजा तो कई
कई किस्म के करते थे पूजा, मतलब पेड़ की भी करते थे, धरती की भी करते थे, पशुओं को भी करते थे। कई कई बहुत साक्ष्य मिले हैं, परंतु इस क्वेश्चन का इसमें जो सही है उसका उत्तर ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में लिखें। उस इसके बारे में कुछ और डिटेल में लिखें। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है कुबड़ और सांड की। शायद आप लोग मोहन चौधरी जो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी उसमें आप शायद इसको देखे होंगे, जो सिक्के में एक सींग वाला जो सांड होता था, उसी के मतलब जो ऋतिक रोशन के सपने में आता था। और जो ये सांड तो आपको शायद याद होगा, नहीं याद तो आप ये मोहन चौधरी फिल्म जरूर देखें, इससे आपको बहुत हिंट मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की सभ्यता मोहन चौधरी होता था। कई जो सभ्यता थी इसी से रिलेटेड थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो लोथल में है या कालीबंगन में है, मोहनजोदड़ो में है या राखीगढ़ी से। तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते होंगे शायद। अगर जानते हो तो प्लीज़ पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब जो एग्ज़ाम रूम होता है उसमें जब आप बैठते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग बहुत जल्द से आसानी से इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं कि ये तो याद ही होगा, मतलब जब एग्ज़ाम रूम में जब बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग हिला देते हैं। तो निराश मत होना। मेरा मकसद यही है कि जो छोटे स्तर के सवाल हैं उनको आप रिवीजन के माध्यम से ही इसे पढ़ें, तो इसकी मत करिएगा, क्योंकि शायद मैं पढ़ाने में भी असमर्थ हूँ। इतना मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि मैं अभी जल्दी ही इसे वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम थी जो मैं फेस कर रहा था कि मैं जो पढ़ता था वो शायद मेरे दिमाग से निकल जाती थी, बट मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना जो पढ़ूं वो दूसरों को पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास और कोई संसाधन नहीं है। तो रिवीजन के माध्यम से मैं भी ये कर रहा हूँ, शायद मैं आप लोगों से भी कुछ सीखूं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई? तो आपको पता होगा। ऑप्शन है 1800 में, 1910 ईस्वी में, 1919 में, 1921 ईस्वी में। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो थी इसी से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले भारतीय खोज करता थे उनका जो मैंने वीडियो बनाया था
इनका नाम शायद अच्छा नाम था। चलो कोई बात नहीं, दिमाग से निकल गया। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी से रिलेटेड मैं लेकर अब ये आऊँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे थी या कहाँ अभी मतलब कहाँ अभी इसका भाग है, क्या भारत में है, किस जगह पर है, और मतलब अगर हमारे भारत में नहीं है तो कहाँ पर अभी स्थित है और कहाँ इसकी खोज हुई थी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना अगर लाइक करना तो चलते हैं। ये क्वेश्चन और रह गया था, मैंने समझा ये आखिरी क्वेश्चन है, तो सॉरी इसके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। मोहनजोदड़ो और सतकोता। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है लोथल और सतकोता। ये नाम थोड़ा अटपटा सा है, बट आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग होता था। तो लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। देखिए, सिंधु सभ्यता के ही भाग हैं सब जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। कालीबंगन जो सभ्यता थी ये नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। मैंने मतलब कि ईंटों का सजा जो अच्छी चित्रकला से मतलब दिखाते, ईंटों को सजा देते थे। तो ये कालीबंगन में ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, शायद नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की या कृष्ण की या पशुपति की या इंद्र की? तो सही उत्तर है इसका पशुपति की। पूजा तो जैसे मैंने अभी बताया था, कई तरह की पूजा ये करते थे। तो इसमें ये भी है पशुपति की भी करते थे।